प्यारे बच्चों, आज हम एक चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में और उनके संस्थापक। सबसे पहले हम उनके संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें महात्मा बुद्ध की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और इनका जन्म स्थान था शाक्य महाजनपद की राजधानी लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब इनकी जन्म से पहले इनकी माता जो माया देवी थी, जिनका टेंपल मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये महामाया देवी का, इनकी माता का टेंपल है। जो इनकी माता महामाया देवी थी, उन्होंने स्वप्न देखा और उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी है जिसके 6 दांत हैं और वो आकाश से आता है और 3 बार उनके जो बेड है उनकी इसकी परिक्रमा करके उनके अंदर प्रवेश कर लेता है। इसके बारे में उन्होंने अपने पति को बताया, जो राजा शुद्धोधन जो इनके पिता थे, और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था ही, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो इन्होंने उन्हें बताते हैं। तो इसके बाद इनका जन्म हो जाता है। इनके जन्म के बाद 8 ऋषियों को इनके पिता शुद्धोधन आमंत्रित करते हैं और उन 8 ऋषियों को से पूछते हैं कि इस बालक का भविष्य क्या होगा। उनमें से एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है ऋषि कौंडिल्य। तो वो कहते हैं कि इस बालक की केवल एक ही गति है कि ये बालक एक नए धर्म की शुरुआत करेगा, स्थापना करेगा, या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि एक नए धर्म की स्थापना करेगा। इसके अलावा एक मुनि होते हैं, असित मुनि, जिनकी का फ़ोटो ये है। असित मुनि कहते हैं कि ये बुद्ध बनेगा। बुद्ध का मतलब होता है कि सभी जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया उसे बुद्ध कहते हैं। तो ये बुद्ध बनेगा, उन्होंने कहा। इसके बाद इनका नाम सिद्धार्थ रख दिया जाता है और इनकी माता जो होती है माया, वो कोलीय वंश की होती हैं, कोलीय गणराज्य की होती है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन होता है। तो इनकी माता का जो माया देवी थी, इनके जन्म के 7वें दिन में उनकी का देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पोषण जो है पूरा का पूरा इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। और इनके सुख सुविधाओं का इनके पिता को बचपन से ही भय होता है कि कहीं ये नए धर्म की स्थापना ना कहीं कर रहे, यही साधु ना हो जाए। तो इनके सुख का पूरा ध्यान महल में रखा जाता है। महल में कोई दुखी व्यक्ति नहीं जा सकता, किसी दुखी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। भोग विलास का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि इनके लिए 3 महल बनवाए जाते हैं, जो सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए अलग अलग होते हैं। मनोरंजन के संपूर्ण साधन इन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें नाचना गाना तक शामिल है। गरीब, बीमार और लाचार कभी इनके सामने ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि इन्हें लगे कि सर जगह सुख सुविधाएं ही हैं। तो शुद्धोधन ने हर संभव प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इसके बाद इनका एक सारथी होता है जिसका नाम होता है छंदक, जो इनका महत्वपूर्ण दोस्त भी होता है और सारथी भी होता है। 16 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया जाता है। कहीं कहीं उसका नाम चेलना भी मिलता है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी इनके संपर्क में बीमार वगैरह ना आए। लेकिन एक दिन ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे साम्राज्य को घूमना है। तो इनका सारथी छंदक इनके साथ जाता है। बड़ी मुश्किल से इनके पिता इस चीज़ की अनुमति देते हैं। तो ये 3 भ्रमण करते हैं राज्य के। तीनों भ्रमण इनके लिए, इनके जीवन को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार ये जब राज्य में जाते हैं तो इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। तो छंदक से पूछते हैं कि ये झुक कर क्यों चल रहा है। तो छंदक इन्हें बताता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और इसकी आयु ज़्यादा हो गई है और ये झुक कर चल रहा है। तो ये पूछते हैं छंदक से कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो छंदक कहता है कि हाँ, हर व्यक्ति को बूढ़ा होना पड़ता है और आप भी बूढ़े हो जाओगे। इसके बाद दूसरी बार जाते हैं तो मृत व्यक्ति मिलता है। एक व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को लेके जा रहे होते हैं। तब फिर ये छंदक से सवाल पूछता है कि ये क्या है। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है और ये मृत्यु हो गई है इसकी, और इसे लेके जा रहे हैं। तो ये पूछता है क्या हमारी भी मृत्यु होगी। ये कहते हैं हाँ, सबकी मृत्यु होती है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये 2 कहानियाँ
होती हैं। तीसरी बार जब जाते हैं तो इन्हें एक सन्यासी दिखाई देता है। पहली बार बूढ़ा दिखाई देता है तो इन्हें दुख दिखाई देता है कि ये दुख से जी रहा है। दूसरी बार जाते हैं तब मृत व्यक्ति दिखाई देता है, तब भी लगता है कि दुख हो रहा है उसे। लेकिन तीसरी बार जब सन्यासी को देखते हैं तो वो खुश नज़र आता है इन्हें, जो खुश है, अपनी धुन में है। तब पूछते हैं कि ये कौन है, कि ये सन्यासी है और अपनी धुन में है, इसे किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। छंदक इन्हें बता देते हैं। तो ये तभी घोषणा कर देते हैं कि मैं भी संन्यास लूँगा। और इस घोषणा को लेके छंदक के मन में आता है कि वास्तव में ये घोषणा कहीं ना कहीं सत्य होने वाली है। उसके बाद ये एक दिन सोचते हैं, विचार करते हैं। जिनके पुत्र का जन्म हो जाता है, राहुल का 28 साल की आयु में, जब ये 28 साल के होते हैं, इनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। और जैसे ही राहुल का जन्म होता है, इन्हें लगता है कि एक और बंधन, जीवन में एक और बंधन की मुझे प्राप्ति हो गई है और एक नया बंधन मेरे लिए हो गया है। और उससे कहते हैं कि ये राहु है और इसीलिए उसका नाम राहुल रखा जाता है। 29 वर्ष की आयु में जब ये 29 ईयर्स के होते हैं तो गृह त्याग का एक निर्णय लेते हैं। सबसे पहले ये अपने कमरे में जाते हैं। पत्नी के राजा अपने पहले छंदक को बोलते हैं, छंदक को बोलते हैं कि मैं नीचे आ रहा हूँ, मेरा घोड़ा तैयार रखें। छंदक घोड़ा तैयार करता है। छंदक समझ जाता है कि आज कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये कमरे में जाते हैं, अपनी पत्नी और बच्चे को देखते हैं। पत्नी कमरे में लेटी हुई होती है, जिसका मुंह दूसरी साइड होता है। तो लेकिन ये पत्नी को जगाना अपना नहीं चाहते और उसे देखते हैं। इतने में छंदक आवाज़ दे देता है और नीचे चले जाते हैं। अब नीचे जाके छंदक के पास जाते हैं और छंदक को कहते हैं चलो मैं संन्यास ले रहा हूँ और मुझे छोड़ के आओ। तो ये उसके साथ चले जाते हैं। तो रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं तो इन्हें अलार कलाम मिलता है, जो इनके प्रथम गुरु थे। तो अलार कलाम ने ही इन्हें साधना दिखाई। तो बाद में इन्हें अलार कलाम मिलता है जो इन्हें दीक्षा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद उद्रक ने भी इन्हें शिक्षाएं दी हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय में हुई हैं और तो ये इनके गुरु रहे हैं। तो उसके बाद ये क्या होता है, चले जाते हैं और इन्हें 5 शिष्य मिलते हैं। जब ये सबसे पहले जाते हैं और अपने आप को संन्यास की घोषणा कर देते हैं तो इन्हें 5 शिष्य मिलते हैं, जिन शिष्यों के नाम थे अश्वजीत, उपाली, आनंद, सारीपुत्र और मोगल लता भी बोलते हैं उसे, मोगल लता भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम आए हैं। तो इनके मन में जब इन्होंने घर छोड़ा तो काफ़ी द्वंद्व था। एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, जब हम किसी भोग विलास का जीवन जी रहे होते हैं तो अचानक से छोड़ना उसके लिए हमारा बहुत कठिन निर्णय होता है। लेकिन ये इस कठिन निर्णय को ले लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये जा रहे होते हैं तो सारे प्रहरी जब घर छोड़ के गए तो ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे प्रहरी गहरी नींद में सो गए। दरवाजे अपने आप खुल गए। केवल जो इनका सारथी था वही जागता रहा, बाकी सब सो गए। जब इसे सारथी लिए लेके जाता है तो इन्हें रास्ते में एक वसपति मार्ग नाम का एक साधु मिलता है। वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में तो राजचक्र लिखा है या धर्मचक्र लिखा है, तो तुम राजचक्र बहुत बड़े राजा बनोगे, इससे छोड़ के जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मैं राजचक्र छोड़ता हूँ और मैं धर्मचक्र को अपनाऊंगा, राजचक्र मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और ये घर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अभी यहीं तक का पार्ट फर्स्ट में करते हैं, पार्ट सेकंड में फिर दूसरा करेंगे। फिलहाल इतना ही आज के लिए। अभी सेकंड पार्ट्स बाद में बनाता हूँ तब दूंगा।